बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जादू, नज़र और हसद, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान पर अगर इसका असर हो जाए तो वो उसको कब्र तक पहुंचा सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इससे बचने का भी हमें रास्ता दिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जब जादू कर दिया था तो अल्लाह ताला ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो सूरतें नाजिल की जिनको कहते हैं पनाह देने वाली सूरतें, यानी महफूज कर देने वाली सूरतें, और जिसके बारे में हमें हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पे ऐसी आयात नाजिल हुई हैं जैसे पहले कभी नाजिल नहीं हुई, जिनमें सूरत फलक और सूरत नास शुरू से लेकर आखिर तक। हम सबको ये दो सूरतें याद तो होंगी और हम नमाज में भी बाकायदगी से पढ़ते होंगे, लेकिन हमें इनका तर्जमा नहीं आता। ये दुआ है जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं तो हम सूरत नास में अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं वसवसे डालने वालों से, जो अल्लाह के ज़िक्र से पीछे हट जाए, हवा वो शैतान हो या इंसान हो। इसमें हम इंसानों और शैतानों से बचने की दुआ मांगते हैं। और जब हम सूरत फलक की बात करेंगे, इस सूरत में भी हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं हर उस चीज़ से जो उसी ने पैदा की, और अंधेरी रात से जब अंधेरा छा जाए तो हम पनाह मांगते हैं। तो हम जादू से पनाह मांगते हैं, और हसद करने वाले जब हसद करें हमसे तब हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। ये इतनी ही खूबसूरत दुआ हैं दो, जो इनका हमें शायद ही मायने नहीं पता होता। अगर आप कल कुरान खोलें और उनका तर्जमा पढ़ें और तब आपको ये पूरी बात समझ आ जाएगी कि ये दोनों सूरतें दुआएं हैं जो हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। अब मैं ये हदीस आपके सामने रखूँगी कि सही बुखारी में हदीस नंबर 5017 है कि हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अपने दोनों हथेलियों को मिलाते, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते और अपनी हथेलियों को फूंकते और पहले सर पर, चेहरे पर और जहाँ तक मुमकिन होता अपने बदन पर हाथ फेरते, और ये अमल वो 3 दफ़ा करते। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कुरान की ये सूरतें कितनी ही अहमियत का हामिल है कि ये हमारी आज की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए कि हमें हर रात चाहिए कि हम अपने आप पर ये तीनों कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के लाजमी फूंका करें, ताकि हम हसद से, जादू से, नज़र बद से बच के रहें। ये चीज़ किसी को खुद ब खुद नज़र लग जाती है। ज़रूरी नहीं होता कि अगला बंदा जानबूझ के आपको नज़र लगा रहा है। कोई भी आपकी चीज़ देख के पसंद करे तो हो सकता है उसकी आपको नज़र लग जाए, और माशाल्लाह अगर वो ना कहे तो कोशिश करें आज का जैसे दौर जा रहा है अपने आप पे ये अमल लाजमी करें। दिन में रात को सोने से पहले, जैसे हदीस में हमें मिलता है कि आप रात को सोने से पहले अमल करें। सुबह शाम के अज़कार में भी आपको ये अमल मिल जाता है। दिन में 2 दफ़ा आप इस तरह पढ़ लेते हैं तो बहुत ही इस चीज़ का फ़ायदा होता है अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली पर, अपने घरों पर, अपनी चीज़ों पर। ये सब कुछ पढ़ के फूंक दिया करें। इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ महफूज रहेगी और आप तरक्की करेंगे। हम में से बहुत से लोगों की तरक्की इसी वजह से रुक जाती है कि वो बंदे कोशिश भी कर रहे होते हैं कि मैं कामयाब हूँ और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शायद ही वो लोगों की नज़रों में होते हैं तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो आप अगर इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, बहुत सी बलाएं, बहुत सी मुसीबतें आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगी।